हेलो दोस्तों, कैसे हो? एज वी नो 30 जनवरी को NMIMS ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में रीअपियर और असाइनमेंट में कॉपी केस आया है, जिससे कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि NMIMS ने कैसे उन्हें विदाउट वायलेशन के भी एग्ज़ाम में री दे दिया है। जिन स्टूडेंट्स के पास एग्ज़ाम देते टाइम 2 से 3 टाइम्स वार्निंग आई थी, उन्हें भी री मिली है। तो फ्रेंड्स, चलो पोर्टल से रिजल्ट को देखते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि अपना रिजल्ट 30 को आ गया था, लेकिन मैं लास्ट वीक कुछ थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स तो ऐसा कुछ अपना शो होता है एग्ज़ाम पोर्टल ओपन करते ही। तो देखिए, ये अपने सब्जेक्ट्स हैं, ये अपने मार्क्स हैं। टर्म एंड एग्ज़ाम MCQ जो अपने 40 मार्क्स के MCQs आए थे, उसमें से ये मार्क्स अपने को मिले हुए हैं। फिर ये आते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव, जो अपने 3 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव आई थी, उनमें से ये जो मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पर हैं। 30 में से 20, 11, 22, 26, 18, 26। और ये इन दोनों का सम है, टर्म एंड एग्जाम MCQs और डिस्क्रिप्टिव का टोटल है ये। और जो ये है असाइनमेंट के अपने मार्क्स हैं 27, 25, 20, 24, 22, 30। और नीचे जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये ग्रीन कलर में है तो मतलब आप पास हो, अगर ये रेड में है तो आप पास नहीं हो। नीचे आते हैं तो इसमें असाइनमेंट्स और राउंड ऑफ टोटल का दोनों का मार्क्स दिख जाता है अपने को। फिर नीचे लिखा हुआ है ANS, इसका मतलब है असाइनमेंट नॉट सबमिटेड। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा तो आपके ये शो हो रहा होगा। और ज़्यादातर केसेस में बस ये ANS, CC और RAE शो हो रहा है, क्योंकि CC का मतलब है कॉपी केस। अगर आपने असाइनमेंट कॉपी किया है तो उसमें कॉपी केस आपको शो हो रहा होगा। और कई स्टूडेंट्स के RIA आया, जिसमें कि आपका रिजल्ट कीप्ड इन एबियंस में रखा गया है। मतलब जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके पास वार्निंग आई होगी, उन्हीं बच्चों के ये RI आया हुआ है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिला होगा, आपने अपना कंसर्न जो भी है लिख कर भेज दिया होगा, रिप्लाई कर दिया होगा। अभी होगा क्या, उसके 1 वीक बाद में ना अभी आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं। मैंने भी बात की थी काउंसलर से मेरे से, तो वो बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिनों में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हो तो आपको पेपर वापस से देना पड़ेगा। एक और दिक्कत थी, मेरा एक दोस्त था वो बता रहा था, उसके क्या है RIA आया हुआ है एग्जाम में। लाइक उसका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें उसका जो एग्ज़ाम है उसमें उसका RIA आया हुआ है, और जो उसका असाइनमेंट है उसमें उसको 24 मार्क्स मिले हैं। तो इसका मतलब उसे असाइनमेंट वापस से नहीं देना, लेकिन उसको पहले तो रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद अगर उसमें उसका रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाता है, जो भी उसने कंसर्न लिखा, भाई मुझे ये इशू था, इस वजह से मुझे मेरा नेट बंद हो गया था, वाईफाई बंद हो गया था, एग्ज़ाम वापस से चालू हुआ था, तो उस केस में उसका रिस्क अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका ओवरऑल ऐड हो जाएगा एग्जाम्स का और उसका असाइनमेंट का, तो वो पास दिखा देगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं आपकी, तो आपको वापस से पेपर देना पड़ेगा, लेकिन आपको असाइनमेंट नहीं देना। अगर आप असाइनमेंट में पास हो तो आपको असाइनमेंट वापस से नहीं देना, और आपका जो ओवरऑल टोटल है वो 48 होना चाहिए। 2 मार्क्स की आपको ग्रेस मिल जाएगी। अगर आपका ओवरऑल टोटल 48 है तो आप पास हो जाओगे, 2 मार्क्स की ग्रेस देते हैं। तो जो आपका असाइनमेंट है और जो आपका टर्म एंड एग्ज़ाम है, लाइक चेक कर लेते हैं, ये जो है ना आपका टर्म एंड एग्ज़ाम राउंड टोटल, ये और आपका जो असाइनमेंट है, इन दोनों का जो टोटल है वो आपका एटलीस्ट 48 होना चाहिए, ताकि आप 2 मार्क्स की ग्रेस लेके और पास हो जाओ। अगर आपका ओवरऑल टोटल इन दोनों से कंबाइन करके भी 48 नहीं हो रहा है तो आप फेल हो, आपको वापस से असाइनमेंट और जो भी है आपको एग्ज़ाम वापस से देना होगा। अब बात कर लेते हैं अपन, कॉपी केस किसे आया होगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स है वो सोच रहे हैं यार मुझे कॉपी केस कैसे आ गया। तो जिन स्टूडेंट्स ने सैंपल का मिसयूज़ किया था, लाइक जो NMIMS ने प्रोवाइड किए थे एज अ सैंपल, कई स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनको एज इट इज़ उतार दिया, बस थोड़ी सी स्मॉल करेक्शन कर दी, वो सोचे कि बस हो जाएगा ठीक। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि उन्होंने सेम कॉपी किया है, थोड़े बहुत वर्ड चेंज किए हैं, बाकी जो पैटर्न वगैरह वो सारा कॉपी किया है, इस वजह से उन्हें CC मिला हुआ है कॉपी केस। और सेकंड ये हो सकता है कि जिन स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को शेयर किया होगा तो उन्हें भी कॉपी केस आया। क्यों, आप सोचते हो यार मैं तो, मेरा खास दोस्त है यार, इसको तो भेज ही देता हूँ, ये तो कुछ नहीं करेगा, वो भी कुछ ऐसा उसका होता नहीं है, लेकिन
थोड़ा बहुत कॉपी हो जाता है, वर्ड्स की मैचिंग भी हो जाती है, तो शायद सेकंड रीज़न ये होगा जिससे आपको कॉपी केस मिला होगा। और थर्ड ये हो सकता है कि आपने जिस भी वेबसाइट से कंटेंट उठाया है वहाँ से अगर आपने सीधा कॉपी पेस्ट किया है और उसमें जो प्लेगरिज्म है उसका लेवल अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर उन स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यही जो रीज़न होंगे कि भाई आपको कॉपी केस क्यों है, 0 मार्क्स क्यों मिले हैं, यही रीज़न होंगे कि आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, आपने बस थोड़े बहुत कहीं से कंटेंट उठाया, थोड़ा मॉडिफाई किया, ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई नहीं किया और अपने शब्दों का यूज़ नहीं किया, तो आपको हो सकता है कि कॉपी केस मिला हो। अब बात कर लेते हैं जो अपना टर्म एंड एग्ज़ाम था, जो अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे अभी, उसमें जिन स्टूडेंट्स पास नहीं हुए, लाइक जिनके RIA आया हुआ है, तो उसमें ये केस हुआ होगा कि यार आप या तो आपके जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से ना आवाज़ आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी, लग रहा होगा उन्हें, थोड़ी हलचल होगी, या शायद आपने ऑफिस में दिया हो एग्ज़ाम, या फिर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, उस वजह से वापस से आपका एग्ज़ाम रीस्टार्ट हुआ हो, तो वो सभी हो सकते हैं जिससे कि आपको RIA आया हुआ है। और अगर मार्क्स कम आए हैं तो सही बात है कि आपने MCQs वगैरह में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो इस वजह से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। बाकी मेरा तो ये रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे मेरा रिजल्ट इस बार का। एक असाइनमेंट है मेरा जिसमें मुझे कम मार्क्स मिले, ये 20 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर। इसमें मेरे ख्याल में रीज़न ये होगा कि मैंने जब लास्ट में सबमिट किया था तो मैंने इसे सबसे पहले सबमिट कर दिया था, उसके बाद में मैंने सारे असाइनमेंट सबमिट किए थे, लेकिन मुझे इसमें करेक्शन करनी थी, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी मेरी वो मैंने इसमें सही नहीं की थी। मैंने सोचा था लास्ट में कर दूंगा, लेकिन लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने उसको मॉडिफाई करके वापस से रीअपलोड नहीं किया, तो शायद यही रीज़न होगा कि इसमें मुझे कम मार्क्स मिले हैं। मेरी इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उसमें सही नहीं की थी, मॉडिफाई नहीं की थी, इस वजह से मेरे इसमें मार्क्स कम आए हैं। और एक मेरे फाइनेंशियल में कम आए हैं एग्जाम्स में। असाइनमेंट में तो सही है मार्क्स 25 हैं, लेकिन जो इसमें ना डिस्क्रिप्टिव में, इसमें पता नहीं मुझे कम क्यों मिले हैं। लेकिन चलो ठीक है, पास तो हो गए, राउंड इनका 33 है और असाइनमेंट में अच्छा स्कोर है, तो ओवरऑल सही हो गए मार्क्स अपने 58। तो दोस्तों अगर आपको कोई अभी भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और नीचे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अगर किसी को असाइनमेंट बनवाना है तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, थोड़ा बहुत शेयर कर दो यार दोस्तों को। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है यार, इस टॉपिक के बारे में पूछना है, कोई भी इशू लगता है NMIMS से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।